कथा श्री गुरु अर्जन देव जी की। भाई हेमे के पास छापड़ी गांव। अमीरुद्दीन की जबरदस्ती के कारण गुरुजी सरोवर की सेवा को छोड़कर भाई हेमे के पास गांव छापड़ी चले गए। भाई हेमे ने अपनी झोपड़ी गांव से बाहर ही डाली हुई थी। यहाँ से चलकर गुरुजी सरहाली गांव चले गए और कुछ दिन नाम बानी का उपदेश देते रहे। यहाँ गुरुद्वारा चब्बा साहिब भी बना हुआ है। चोला भोजन। सरहाली से गुरुजी भैनी गांव की संगत के उद्धार के लिए वहां गए। इस गांव की एक श्रद्धालु माई गुरुजी को प्रतिदिन चूरी खिलाती, जिस पर प्रसन्न होकर गुरुजी ने वचन किया कि यह गांव जहां घी चीनी का सनादिग्ध भोजन रोज ही मिलता है, भैनी नहीं चोला है। गांव का नाम भैनी से बदलकर चोला साहिब प्रसिद्ध हो गया। गुरुजी ने यहाँ बहुत दिन निवास किया, जिसकी याद में यहाँ एक सुंदर गुरुद्वारा बना हुआ है। गांव के अंदर माता जी का एक स्थान भी है। डल्ले गांव। चोले गांव से चलकर गुरुजी गोइंदवाल से होते हुए व्यास नदी को पार करके डल्ले गांव चले गए। गुरुजी इस गांव ही ठहरे हुए थे कि जालंधर का सूबा सैयद अजीम खान ने, जो इन गांवों के दौरे पर चढ़ा हुआ था, उसने जब गुरुजी की महिमा सुनी कि आपकी हिंदू मुसलमानों को बराबर उपदेश देते हैं, तो वह दर्शन करने के लिए डल्ले गांव आया। आप जी के दर्शन और उपदेश के कारण बहुत प्रभावित होकर सूबे ने प्रार्थना की कि महाराज, आपके मत में हिंदू मज़हब अच्छा है या मुसलमान मज़हब। गुरुजी ने बताया कि राम, रहीम, अल्लाह, नारायण आदि सब नाम एक सृजनकर्ता के हैं। सब हिंदू मुसलमानों में एक वही सृजन करता है, इनमें कोई फर्क नहीं है। सब मज़हब और नाम अच्छे हैं। करतारपुर नगर की नींव रखनी। यह सरब साझा उपदेश सुनकर सूबे ने प्रार्थना की कि महाराज, आप अपना निवास सदा के लिए ही दोआबे में कर लो। मैं आप जी को निवास के लिए जालंधर शहर के नज़दीक जगह दे देता हूँ। यह बात करके सूबा गुरु जी को अपने साथ ही ले गया और उसने एक जगह दिखाई, जिसे गुरु जी ने पसंद करके एक बड़ी मोटी लंबी टाली का थम्मा तैयार करवाकर उसको गांव के प्रारंभ के रूप में गाड़ लिया। यह मोहड़ी रूप थम बाद में थम साहिब करके बड़ा प्रसिद्ध हो गया। नगर का नाम गुरु जी ने करतारपुर रखा। गुरु जी ने यहाँ माता गंगा जी के नाम से एक कुआं लगवाया, जिसका नाम गंगासर प्रसिद्ध है। वडाली निवास। श्री गुरु हरगोविंद जी ने अवतार धारण करना। करतारपुर की नींव रखकर और कुछ घरों के निर्माण का काम आरंभ करके गुरुजी वापस अमृतसर आ गए और दूर दूर से दर्शन अभिलाषी आकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करके आनंदित होते थे। बाबा बुड्ढा जी के वचनों के कारण जब माता गंगा जी गर्भवती हो गए, तो घर में बाबा प्रीतिचंद के नित्य के विरोध के कारण समय को विचार कर गुरु जी ने अमृतसर से पश्चिम दिशा वडाली गांव जाकर निवास किया। जब बालक का जन्म हुआ तो दाई ने बालक के विषय में कहा कि आपको बधाई हो जी, आपके घर पुत्र ने जन्म लिया है। श्री गुरु अर्जन देव जी ने बधाई की खबर सुनकर अकाल पुरुष का धन्यवाद किया। 6 हर्टा कुआं लगवाना। साहिबजादे के जन्म की खुशी में सतगुरु जी ने वडाली गांव के पास उत्तर दिशा में एक बड़ा कुआं लगवाया, जिस पर 6 हर्टा यानी टिंडों की 6 मालें चल सकती थी। गुरु जी ने छहरटे कुएं को वरदान दिया कि जिस स्त्री के घर संतान न होती हो अथवा जिसकी संतान मर जाती हो, वह स्त्री अगर नियम से 12 पंचमी इसके पानी से स्नान करे और वह नीचे लिखे 2 शब्दों के 81 पाठ करे, तो उसकी संतान चिरंजीवी होगी। पहला शब्द, सतगुरु साचे दिया भेज, जो ऊपर दिया गया है। गुरु जी का पुनः अमृतसर आ जाना।
जब साहिबजादा श्री गुरु हरगोबिंद जी को 2 साल के हो गए तो समय को अपने अनुकूल विचार कर गुरुजी परिवार सहित अपने घर अमृतसर आ गए। श्री हरगोबिंद जी को शीतला निकलनी। कुछ समय के पश्चात एक दिन श्री हरगोबिंद जी को बुखार हुआ, जिससे शीतला निकल आई। सारे शरीर और चेहरे पर छाले ही छाले हो गए, जिससे माताजी और सिख सेवकों को बहुत चिंता हो गई। गुरु जी ने सबको कहा कि बालक का रक्षक गुरु नानक आप है, चिंता न करो, बालक स्वस्थ हो जाएगा। जब कुछ दिनों के पश्चात शीतला का प्रकोप धीमा पड़ गया और बालक ने आंखें खोली तो गुरु जी ने परमात्मा का धन्यवाद किया। बाबा प्रीति चंद जी ने हेहर गांव में दुख निवारण सरोवर लगवाना। बाबा प्रीति चंद जी को जब पता लगा कि सुलही खां दिल्ली से माझे देश का मामला यानी कर वसूल करने के लिए हेहर गांव, जो इनके ससुर का गांव था, ठहरा हुआ है, तो उन्होंने वहां पहुंचकर सुलही खां की मदद से गांव के पास ही 2 फलाक पर उत्तर दिशा में एक सरोवर लगवाया और उसका नाम दुख निवारण रख दिया। सुलही खां ने हेहर गांव की जागीर का इनको पट्टा लिख दिया और आवासी मकानों तथा सरोवर के लिए भी खर्चा दे दिया। ठाकर पूज पंडित को उपदेश। श्री अमृत सरोवर की परिक्रमा में एक पंडित पत्थर की मूर्ति यानी ठाकर को आगे रखकर कथा किया करते थे। एक दिन गुरुजी जब उससे स्वमेव ही आगे निकल गए तो पंडित जी ने अपने श्रोताओं को कहा कि गुरुजी मुझे तथा ठाकर को नमस्कार किए बिना ही चुपचाप आगे निकल गए हैं। गद्दी पर बैठकर यह अभिमानी हो गए हैं। इस तरह पंडित को क्रोधित देखकर गुरुजी ने उसको उपदेश दिया और गुरु जी का उपदेश सुनकर पंडित ने कहा कि महाराज, संस्कृत में लिखी हुई वाणी को पढ़कर हर कोई ब्रह्म विद्या को पढ़ लेता है, परंतु यह वाणी जो आपने भाषा में लिखी हुई है, इसका क्या लाभ है? तो गुरु जी ने कहा कि पंडित जी, भाषा संस्कृत का एक ज़रूरी अंग है, जिसको हर कोई समझकर अपना जीवन सुधार लेता है। संस्कृत को भाषा की बहुत ज़रूरत है, परंतु भाषा को संस्कृत की ज़रूरत नहीं है। यह विचार सुनकर पंडित ने कहा कि महाराज, मुझे भी अपना सिख बना लो। आप जी के सच्चे वचनों का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा है। गुरु जी ने वचन किया कि लिव लगाकर सतनाम का स्मरण किया करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। शहर के बाणियों की प्रार्थना। एक दिन गुरु बाजार के दुकानदार मिलकर गुरु जी के पास आए और प्रार्थना की कि महाराज, आप जी ने बड़ी कृपा करके हमें बसाया है और काम काज पर लगवाया है, पर यहाँ ना कोई ग्राहक आता है और ना ही कोई वाणिज्य हुई होता है। हमें गुजरान करनी बहुत कठिन हो रही है। गुरु जी ने वचन किया, भाई, आप नित्य सुबह दरबार साहिब आकर माथा टेक कर फिर अपनी दुकानें खोलकर व्यवहार किया करो। आपको कोई कमी नहीं आएगी। आपका कामकाज बहुत चल पड़ेगा। बीबी भानी जी का परलोक गमन। श्री गुरु अर्जन देव जी की माता बीबी भानी जी गोइंदवाल परलोक गमन कर गए। गुरु जी ने माता जी की याद में बड़ा भारी यज्ञ किया। गुरु जी का लाहौर जाना। गुरु जी को लाहौर की संगत बड़े प्रेम से लाहौर ले गई। डब्बी बाजार में भाई करमचंद धर्म की धर्मशाला में आप जी का स्वागत किया गया। शहर के स्त्री पुरुष दर्शन करने के लिए बड़ी श्रद्धा सहित आने लगे। रोज़ गुरु जी के हजूर शब्द कीर्तन तथा उपदेश होता और 8 पहर सत्संगत होता रहता। कभी कभी गुरु जी चूना मंडी दीवान खाने, जहाँ आप जी ने सोडी सहारी मल के पुत्र के विवाह पर आकर कुछ महीने ठहरकर संगत को निहाल किया था, वहाँ पर चले जाते थे। डब्बी बाज़ार के निवासियों को पानी की तंगी करके आप जी ने यहाँ एक बाउली तैयार करवा दी। यहाँ ठहरते समय आप जी के पास भक्त छज्जू कान्हा, शाह हुसैन, पीलू और भीलो, वालिया शेख सुलेमान आदि अनेक श्रद्धालु सत्संगत करने आते थे। सत्यनाम 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 जी,
वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी। वाहेगुरु 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 जी। वाहेगुरु वाहेगुरु, तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।